प्रिय मित्रों, आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 2 के श्लोक संख्या 50 और 51 की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। और इस चर्चा का प्रमुख विषय है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। हालांकि वर्तमान में जो लोग शारीरिक योग की बात करते हैं उन्होंने इसको बदल दिया। वो इसका मीनिंग दूसरा निकालने लगे हैं कि योग से सभी काम करने में कौशल की तरह हो जाते हैं, कुशलता पूर्वक हो जाते हैं, अर्थात योग से कर्म में कुशलता आती है। जबकि वास्तविकता यह है कि कर्मों को कुशलता पूर्वक करना ही योग है, अर्थात पूर्ण चेतना के साथ काम करना एक योग है। आइए इसी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं कि गीता क्या कहती है तब तक हम अपने मन से कुछ भी कहते रहें उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका भावार्थ कुछ नहीं है। तो यहाँ कहा गया है बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम, अर्थात जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, अर्थात अपने कर्मों को करता है, जो कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन की बात कही है, तो वो कर्तापन का भाव अपने अंदर नहीं रखता है और वह इसका अभ्यास करता है, क्योंकि यह एक दिन का काम तो है नहीं, यह तो प्रतिदिन अभ्यास से आता है। तब वह इस जीवन में शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है, अर्थात वह जीवन मुक्ति की ओर चल पड़ता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। अर्थात हम किसी भी काम को, जो भी हमें काम मिला है, जो हमारे स्वधर्म के हिसाब से हमें काम करना है, उसमें कुशलता पूर्वक कर्म करें, अर्थात पूर्ण चेतना के साथ। अब पूर्ण चेतना की बात हमने जब कही थी, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसके द्वारा, कौन, इन सब के उत्तर आपके पास हों तो आप पूर्ण चेतना से कर रहे हैं, और यदि आप इनके बगैर कर रहे हैं तो फिर पूर्ण चेतना नहीं है, फिर उसमें कामना या उसमें स्वार्थ आपका आड़े आता है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां बच्चों के ज्ञान को और विस्तृत करने की, मैंने तो देखा है एक IIM है इंडिया में, वह भी इसको लिखता है, IIT भी इसको लिखता है, बहुत सारे स्कूल और विद्यालय लिखते हैं योग कर्मसु कौशलम, या कुछ स्कूल्स लिखते हैं सा विद्या या विनयते। तो ये कुछ जो गीता के श्लोक हैं ये जीवन का सार है, अर्थात हमें जो भी कार्य करें उसे कुशलता से करें, पूरी जागरूकता के साथ करें, ध्यान की अवस्था में करें, अवचेतन मन से उसको ग्रहण करें, लेकिन अचेतन मन से कुछ ना करें, क्योंकि जब हम अचेत होकर के अर्धचेतना की अवस्था में या ऐसे ही दुनिया कर रही है मैं भी कर रहा हूं, तो फिर उसमें कभी भी पूर्णता नहीं आती। इसीलिए यहां प्रत्येक कर्म को पूर्ण चेतना के साथ करने की बात कही गई है। और यहां इस बात को पूर्ण चेतना से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना है, भावनाओं की दुर्बलताओं से ऊपर उठकर जो पुरुष समत्व बुद्धि युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें किसी तरह की मान सम्मान की, हानि लाभ की, जीवन मरण की, यश अपयश की, स्वार्थ परमार्थ की कोई कामना नहीं रह जाती, तब वह पाप और पुण्य दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात वह अपने कर्तापन के भाव को पूरी तरह छोड़ देता है। पाप और पुण्य मन की धारणाएं हैं, यह बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। पाप वह है जो आपके जीवन मुक्ति के साधनों में बाधक बनता है, वह कुछ भी क्रिया हो सकती है, और पुण्य वह है जो आपको जीवन मुक्ति की ओर ले जाने के लिए आपको सरलता, सुगमता, सौम्यता, सहजता, शीलता देता है, वह सब पुण्य की कैटेगरी में आता है।
और उनकी प्रतिक्रियाएं मन पर वासनाओं के रूप में अंकित होती हैं। अर्थात पाप और पुण्य मन की धारणाएं हैं। मन की धारणा कहां से बनती है? हमारे अनुभव से और हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए पुराने डेटा के अनुरूप। क्योंकि जब हम माँ के पेट से होते हैं, जब हम बोलना भी नहीं जानते, तब से हम बहुत सारी क्रियाएं अपने मन में ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे को और कुछ नहीं आता, लेकिन वह अपनी माँ से अपना भरण, अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए दूध पीना स्वयं सीख जाता है। तो उसीलिए उसको बहुत सारी चीजें वह स्वयं अपने आप में आत्मसात करता जाता है, और जो उसका अनुभव होता है उसी से उसकी धारणाएं बनती हैं। इसलिए धारणाएं कभी भी ओपन माइंड की तरह काम नहीं करती। धारणाएं समेत सीमितता को इंगित और अंकित करती हैं। दूसरा, एक परिभाषा लोग और भी देते हैं, मन रूपी विक्षुब्ध समुद्र के साथ जो व्यक्ति तदात्म नहीं करता, वह वासनाओं की ऊंची ऊंची तरंगों के द्वारा न तो ऊपर फेंका जाएगा और न नीचे ही डुबाया जाएगा। यहां वर्णित मन का बुद्धि के साथ युक्त होना ही बुद्धि युक्त शब्द का अर्थ है। अर्थात जब मैं यह कहता हूं, या हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमको मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, हमको मन को गुलाम बनाना चाहिए, अर्थात मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। और मन पर नियंत्रण रखना बहुत आसान काम नहीं है। यदि संसार में सबसे कोई कठिन काम है तो वह है अपने मन पर नियंत्रण रखना, और उसके नियंत्रण रखने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना है। मन पर साधारण आदमी, साधारण व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि मन को दबाना अहिंसा है, हिंसा है। मन को दबाना हिंसा है, और हिंसा आप अपने साथ करें वो हो नहीं सकता। इसलिए मन सदैव आपसे बाहर भागने की कोशिश करता है। इसीलिए उसको वैराग्य और अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। आगे के श्लोक में इसी बात को और समझने की कोशिश करते हैं कि मन को नियंत्रण के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, कैसे हम उसको और बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। आगे के अध्यायों में भी विवेक रूपी कृष्ण और मन रूपी अनुराग रूपी अर्जुन को यह बात समझाने की कोशिश करते हैं। मनोनिग्रह, मन को निग्रह करना बहुत कुशलतम साधना है। जैसे हवा को रोकना या आकाश को अपने मुट्ठी में बंद करना होता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना होता है। तो वह केवल दो ही कामों से होता है, अभ्यासे न च वैराग्य। या तो आप प्रतिदिन हर प्रक्रिया में, हर क्रिया में आप उसका अभ्यास करें, या फिर आप सब चीजों से वैराग्य कर लें। वैराग्य करने का मतलब गेरुआ वस्त्र पहनकर, समाज छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगल में चला जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब है आप उनके कर्तापन के भाव से अपने आप को हटा लीजिए। दूसरी बात, यहाँ एक बात और कही जाती है जो बहुत गहराई से समझने की है, जो 51वें श्लोक में कही गई है, वह और भी गहराई का विषय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम तयक्वता मनीषिणः जन्म बंधि विमुक्तः पदम गच्छति अनामयम्। अर्थात संबुद्धि युक्त ऋषि, मुनि, ज्ञानी, उत्कृष्ट व्यक्ति कर्मों के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। यह साधारण लोगों का काम नहीं है, मुक्त इनको वही लोग कर पाते हैं। और जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से बांध लेती है, यदि कोई इनसे मुक्त नहीं होता है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंध जाता है। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। अर्थात यदि आपको दुख से, सुख से, हानि से, लाभ से, जन्म से, मरण से, यश से, अपयश से, इन चीजों से दूर होना है तो आपको संबुद्धि युक्त आचरण करना ही उपयुक्त है। इसीलिए यहां दोनों की बातों को समझाने के लिए बहुत गहराई से यहां चित्रण किया गया है। अब यहां ये बात समझने की है कि कर्म योग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है।
अर्थात जब हम अपना स्वधर्म बिना कर्तापन के भाव से करते हैं तो हम मुक्ति का वही एक साधन है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन हो सकता है, लेकिन वो साधारण पुरुषों के लिए नहीं है। भक्ति की उत्कृष्टता हो सकती है, ज्ञान की उत्कृष्टता हो सकती है, और बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन सरल, सुलभ और साधारण लोगों के लिए कर्म योग, कर्तापन के भाव को छोड़कर कर्म करना ही मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। इसको जानने के लिए हमें दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, जीवन मुक्ति का उपाय। अब जीवन मुक्ति के उपाय में जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था वो है अभ्यास और वैराग्य। हम प्रतिदिन कर्तापन को धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से छोड़ने का प्रयास करें। एकदम तो छूट नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को भौतिकता में बहुत लगाव है, बहुत सारे लोगों को मान पद प्रतिष्ठा में बहुत लगाव है, बहुत सारे लोगों को धन में, दौलत में, भौतिकतावाद में बहुत लगाव है, बहुत लोगों को भगवान के नजदीक पहुंचने का बहुत बड़ा लगाव है, बहुत सारे लोगों को मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूं इस बात का लगाव है। जब तक आप इन चीजों में लगे रहेंगे तब तक आप ना तो अभ्यास कर रहे हैं जीवन मुक्ति का, ना ही वैराग्य की ओर मुड़ रहे हैं। इसलिए इन सबको छोड़ना ही बिल्कुल आगे का काम है। यही बात रामचरितमानस में भी बहुत स्पष्टता से कही है। भरत जी से जब रामचंद्र जी को लेने वो वापस चित्रकूट जा रहे थे तो वहां यह बात भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कही गई। सुनऊ भरत भावी प्रबल विलख कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहाप। इन 6 चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है, इसलिए उनका अभ्यास कीजिए, उनके उलझिए मत। हम रात दिन उसी में उलझे रहते हैं। तो हमें यदि जीवन मुक्ति चाहिए तो कर्तापन का भाव छोड़ना ही पड़ेगा। आप ये मानिए कि मुझे जो स्वधर्म मिला मैं उसे ईमानदारी से करूं और आगे चलूं। उसका जो भी फल या असफल जो भी मिलेगा वो मुझे स्वीकार होना चाहिए। दूसरी बात, अभ्यास करें सामर्थ्य का और वैराग्य करें हम भौतिकता का। जितने भी हमारे भौतिकवादी हैं, चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा, जो जन्म के साथ हमारे साथ आई है उसका समत्व से अभ्यास करना है, और जो जन्म के बाद हमने अपने से जोड़े हैं, चाहे वो नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, भौतिकता है, उस सब से हम वैराग्य करें तो जीवन मुक्ति बहुत सरल है। लेकिन होता क्या है कि हम जन्म के साथ ही अपने आप को इन चीजों में जोड़ते चले जाते हैं और फिर उनसे वैराग्य हमारा होता नहीं है। वैराग्य का मतलब हम लोगों को, जो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, उन्होंने ये कहा संसार छोड़ दो। संसार छोड़ने की बात गीता नहीं करती, ना ही साइकोलॉजी करती। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वह यह कहती है कि आप किसी चीज से लगाव मत रखिए, जो हो गया वो वही होना था। इसीलिए एक बात और भी कही जा रही है जो गीता में बहुत विशेष रूप से कही गई है, वही रामचरितमानस में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे रूप में दोहराई गई है। वहां भी कर्म की प्रधानता को बहुत प्रमुखता दी गई है। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो तस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसका फल उसे वही मिलता है। जो हम कर्म के अभिप्राय की बात कर रहे हैं वह फल, कर्म का जो फल है, जो कर्म है, जो कर्म रूपी फल है, वह जो आप प्रक्रिया करेंगे उसका उत्पाद है। लेकिन जो करने से पहले हमने अभिप्राय, जो सोचना, जो मन में मनन, जो मन में चिंतन, जो किसी ने नहीं देखा लेकिन आपको पता है, फलता वो है। अतः हमें ये चीज दोनों समझने के लिए गीता की इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या को जीवन में समझना बहुत आवश्यक है। और यहां एक बात और भी मैं कह दूं कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है। इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग या समता या समानता या समत्व कर्मों का नहीं, कल्याण करने की शक्ति योग अर्थात कर्म योग का में है, कर्मों में नहीं है। तो यह बात हमें गीता से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में हम लोग इन चीजों को नहीं समझकर गीता को मुक्ति के
साधन के रूप में देखते हैं वह सही है, लेकिन सबसे सरल उपाय है कि हम जीते जी अपने जीवन को मुक्त बनाने का अभ्यास और वैराग्य से प्रयास करें। मरने के बाद मोक्ष किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मरने के बाद मोक्ष या स्वर्ग की कामना वो लोग करते हैं जो धर्म को ठीक से नहीं समझते हैं। अर्थात जिसका जीवन आज वर्तमान में अच्छे से समत्व के साथ बीत रहा है वही स्वर्ग है, वही जीवन मुक्ति है। और जो लोग वासनाओं में कामनाओं में फंसा हुआ है, इस जीवन के मोह माया में उलझा हुआ है, वह कर्म योग से कोसों दूर है। आज इतना ही, और इस निवेदन के साथ कि आपको यदि हमारी ये व्याख्याएं अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को तक इसे पहुंचाएं और हमें लिखें कि हम और गहराई के लिए आपके किन विचारों का समावेश अपने आगे के वीडियो में कर सकते हैं। हमारा यह प्रयास बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणादायक बन सकता है। जब मुझे लोग फोन करके पूछते हैं, बात करते हैं या हमें लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपका वह हमें दिया गया उत्साह है, वो हमारे मन में पैदा की गई उमंग या हमारे इस अभ्यास को या इस साधन को आगे बढ़ाने में बहुत तीव्रता और गति देती है। आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार पुनः आज की चर्चा में शामिल होने